नमस्कार। 10th क्लास हमने किताब में चैप्टर हमारा पूरा हुआ राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टी। आज हम इसके क्वेश्चन और आगे देखेंगे। तो आज हमने जो आपको पीडीएफ भेजी थी कुछ लर्निंग पॉइंट की, उसमें जैसे पहला है सहपक्षी। जो व्यक्ति तन मन से किसी दल के साथ खड़ा है, किसी दल के पक्ष में खड़ा है, वो उसका सहपक्षी है। कि कोई व्यक्ति मान लो कांग्रेस के साथ तन मन से खड़ा है, अभी मैं तो कांग्रेस को वोट दूंगा, तो वो व्यक्ति उस दल का सहपक्षी कहलाएगा। जो व्यक्ति किसी पार्टी के साथ तन मन से जुड़ा हुआ है वो उसका सहपक्षी है। शासक दल वो होता है जो दल सरकार चला रहा है। जिस दल की सरकार है वो शासक दल है। दो दलीय व्यवस्था, जिस देश में दो राजनीतिक दल हो, जैसे ब्रिटेन में है दो दल हैं, अमेरिका में है दो दल हैं। दल बदल का मैंने ये बताया था कि कई बार कोई विधायक होता है, वो चुना तो किसी पार्टी से जाता है और चुनाव जीतने के बाद अपने दल को छोड़कर दूसरे दल में चला जाता है। इसको कहते हैं दल बदल। ऐसा पहले होता था, अब तो हालांकि कानून है कि कोई अगर दल बदलेगा तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। सब पत्र होता है एक लिखित दस्तावेज। मैंने आपको बताया था भी, जब चुनाव से पहले जब उम्मीदवार अपना नामांकन फार्म भरता है उस समय वो एक सब पत्र देता है लिखकर। उसमें अपनी वो सारी प्रॉपर्टी है, अपने ऊपर कोई आपराधिक मामला है या नहीं है, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर लिख कर देता है। और फिर उसकी जांच होती है। अगर उसका सब पत्र झूठा निकल जाता है तो कल को अदालत में उसके ऊपर केस हो जाएगा और वो सब पत्र उसके खिलाफ एक सबूत का काम करेगा। भाई ये झूठ बोला है तो कोर्ट पूछेगी सबूत क्या है। सबूत उसने लिख के दे रखा है पहले, जो सब पत्र के अंदर उसने जो जानकारी लिख के दी है वो अगर झूठी है तो वो उसके खिलाफ एक सबूत का काम करेगी। विरोधी दल वो होता है जो सरकार में नहीं है, जो विपक्ष में बैठा है। जैसे अब बीजेपी शासक दल है, कांग्रेस विपक्षी दल कहलाएगी, विरोधी दल कहलाएगी। राष्ट्रीय दल वो होता है जिस दल की शाखा पूरे देश में हो, जिस दल की यूनिट पूरे देश में होती है, जिस दल की मान्यता पूरे देश में होती है, उस दल को चुनाव आयोग राष्ट्रीय दल की मान्यता देता है। प्रादेशिक या क्षेत्रीय दल वो होता है जो किसी एक क्षेत्र तक ही सीमित होता है, एक राज्य तक ही सीमित होता है, उसको हम प्रादेशिक या क्षेत्रीय दल कहते हैं। उसके बाद अगला है बड़ा क्वेश्चन हमारा, राजनीतिक दल के काम क्या है, क्या कार्य करते हैं राजनीतिक दल। तो सबसे पहले राजनीतिक दल होते क्या है। तो राजनीतिक दल क्या है, कुछ लोगों का समूह है जिन लोगों के विचार एक जैसे हैं। जिन लोगों के विचार मान लो कांग्रेस से मिलके तो वो कांग्रेस के दल के कहलाएंगे, उनके विचार एक समान हैं। जिन लोगों के विचार बीजेपी से मिलते हैं वो बीजेपी की तरफ चलेंगे, वो दूसरा दल। ऐसे जिन लोगों के विचार एक जैसे होते हैं वो आपस में नज़दीक आकर फिर वो पार्टियां चुनाव लड़ती है, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने की कोशिश करती है, और अगर पार्टी को बहुमत मिल जाता है तो वो सरकार बनाती है। अब राजनीतिक दल के काम में, जैसे राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, ये तो सबको पता ही है भी सभी राजनीतिक दल चुनाव के समय अपने उम्मीदवारों को चुनाव में उतारते हैं और जो किस उम्मीदवार को कहाँ से चुनाव लड़ाना है वो पार्टी के जो मुख्य सदस्य होते हैं वो तय करते हैं भी कौन से निर्वाचन क्षेत्र से किस व्यक्ति को टिकट देनी है। ये जो पार्टी के मुख्य जो नेतागण होते हैं वो किसी न किसी आधार पर फैसला करते हैं कि सरसा से किसको चुनाव लड़ाना है, अम्बाड़ा से किसको चुनाव लड़ाना है। ये जो पार्टी के मुख्य लीडर होते हैं ये फैसला करते हैं भी वहाँ से किसको चुनाव लड़ाएंगे। तो मेन इसका कार्य हम ये बताएं भी राजनीतिक दल होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं। दूसरा, नीति और कार्यक्रम बनाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था भी सभी पार्टियां चुनाव से पहले अपनी नीति और कार्यक्रम तैयार करते हैं। नीति और कार्यक्रम का मतलब यानी कि वो एक वादों की लिस्ट
जो वो जब वोट मांगने के लिए जाएंगे जनता को अपने नीतियाँ कार्यक्रम बताएंगे कि हमारी सरकार बनी तो हम ये नीति और कार्यक्रम देश में लागू करेंगे। फिर जो वोटर होता है वो सभी उनके नीति और कार्यक्रम देखता है, जिस पार्टी की उनको नीति कार्यक्रम अच्छी लगती है फिर वो उस पार्टी को अपने वोट देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल नीति कार्यक्रम बनाते हैं। उसके बाद कानून का निर्माण करना। अब जिस दल की सरकार बनी है वो कानून बनाएगी, क्योंकि विधायिका का काम है कानून बनाना। और तो परंतु जो दल राजनीतिक सत्ता में होता है वो केंद्रीय सत्ता से किसी दूसरे विशेष मुद्दे पर, यानी कि देश में कानून बनाने का मेन जो काम है वो उसी दल का है जो दल सत्ता में है। तो हम कह सकते हैं राजनीतिक दल कानून बनाते हैं, राजनीतिक दल सरकार बनाते हैं, यानी कि चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ के बहुमत प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जिस दल को बहुमत मिलता है वो सरकार बनाता है और फिर सरकार चलाता है। विपक्ष का निर्माण। अब जिस दल की सरकार नहीं बनी है वो क्या करेगा? वो विपक्ष में बैठेगा। विपक्ष में बैठकर क्या करेगा? विपक्ष में बैठकर सरकार के कामों को देखेगा। विपक्षी दल सरकार जिस काम में असफल होती है, विपक्षी दल उस मुद्दे को जनता के बीच में लाएगा। भी देखो सरकार ने ये काम कर दिया, देखो सरकार ने जनता के लिए ये नहीं किया। यानी कि उसका उद्देश्य क्या होता है? जनमत का निर्माण। अगला पॉइंट है कि विपक्षी दल यही करेगा, जिस मुद्दे पर सरकार असफल हुई है ना, उस मुद्दे को जनता के बीच में लाकर अपने लिए जनमत भी, अगली बार आप हमें भी वोट देना, देखो आपने इस पार्टी को वोट दिए, इस पार्टी ने क्या किया, नेक्स्ट टाइम आप हमें वोट देना, हम अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे देश में लागू करेंगे। यानी कि विपक्षी दल क्या कर रहा है? एक तो सरकार की आलोचना कर रहा है, दूसरा अपने लिए जनमत का निर्माण कर रहा है, तीसरा सरकारी मशीनरी तक पहुंच उपलब्ध करवाना। हमने पाठ में भी पढ़ा था कि जो राजनीतिक दल होता है वो हमें सरकारी मशीनरी का मतलब जो हमारे अफसर हैं, अफसर लोग हैं, इन तक हमारी पहुंच, क्योंकि किसी नेता से मिलना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि नेता को हमसे मिलना पड़ता है, नेता को हमसे मिलना पड़ेगा। एक अफसर से मिलना, डीसी है तो डीसी से मिलना इतना आसान काम नहीं है। तो लेकिन अगर हम नेता से मिलेंगे, भाई हमारा वो अफसर काम नहीं कर रहा है, तो फिर नेता उस अफसर के पास फ़ोन करेगा, ऐसे हमारा काम होगा फिर। तो यानी कि उस अफसर के पास हम कैसे पहुँचे? नेता के माध्यम से। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नेता एवं सरकारी मशीनरी तक हमारी पहुँच उपलब्ध करवाते हैं। तो ये है काम राजनीतिक दलों के। अगला क्वेश्चन हमारा, राजनीतिक दलों के सामने चुनौतियाँ क्या है? तो हमने राजनीतिक दलों के अंदर कुछ कमियां देखी थी और फिर हमने ये भी कहा था भी इन कमियों को दूर करना चाहिए। तो वो कमियां कौन सी राजनीतिक दलों में? जैसे पहली कमी हमने क्या पढ़ी थी कि राजनीतिक दलों के अंदर लोकतंत्र नहीं है। तो पॉइंट क्या है? भी राजनीतिक दल कहाँ होते हैं? जहाँ लोकतंत्र होता है। राजनीतिक दल किसके लिए काम करते हैं? लोकतंत्र के लिए काम करते हैं। परंतु राजनीतिक दलों के अंदर लोकतंत्र है ही नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में जो सत्ता होती है ना, वो पावर होती है, वो बंटी होती है। लेकिन राजनीतिक दलों में तो पावर एक या दो नेताओं के हाथ में है। अब लोकतंत्र में तो समय समय पर चुनाव होते हैं, लेकिन इन राजनीतिक दलों में चुनाव नहीं होते। अब लोकतंत्र में क्या है? हमने सभी निर्वाचन क्षेत्र बना रखे हैं, निर्वाचन क्षेत्र की सभी की मतदाता सूची हमने बना रखी है। इन राजनीतिक दलों के सदस्यों का रजिस्टर भी नहीं है। जो चीज़ लोकतंत्र में होती है वो चीज़ इन राजनीतिक दलों के अंदर नहीं है। लोकतंत्र राजनीतिक दलों में क्या है? सारी पार्टी एक या दो नेताओं के इशारे पर काम कर रही है। तो ये कमी है एक बहुत बड़ी राजनीतिक दलों में। लोकतंत्र के लिए काम कर रहे हैं, खुद के अंदर लोकतंत्र है ही नहीं। दूसरी कमी क्या? वंशवाद। कि कई राजनीतिक दल ये हैं कि उसमें वंशवाद है। वंशवाद का मतलब क्या है? कि जो दल के नेता होते हैं वो फ़ायदा अपने परिवार को ही पहुंचाने की कोशिश करते हैं। भी कई राजनीतिक दलों के नेता ऐसे हैं जो पहले पार्टी का प्रमुख, जैसे राष्ट्रीय जनता दल है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, तो पहले प्रमुख लालू प्रसाद यादव था, वो जेल में गया तो उसकी पत्नी बन गई। अब वो
रिटायर्ड होने के कगार पर हैं तो अब उनके बेटे आगे आगे नहीं। पार्टी यानी कि पार्टी जो फायदा किसको पहुंचा रही है, एक ही परिवार को। तो ये वंशवाद कहलाता है कि पार्टी के अंदर उसी परिवार के लोग आगे आते जा रहे हैं और लोगों को आगे आने नहीं दिया जा रहा है, तो ये वंशवाद कहलाता है। तो राजनीतिक दलों में ये गलत है, वंशवाद नहीं होना चाहिए। धन और आपराधिक तत्वों की घुसपैठ कि हम देखते हैं कि जब चुनाव आता है तो ये पार्टियां होती है, ये आपराधिक तत्व हैं या पैसे वाले लोग हैं, उनको टिकट देते हैं, उनका अपना उम्मीदवार बनाते हैं जिनके पास पैसा होता है। तो अगर ऐसे उम्मीदवारों को टिकट मिलेगी तो फिर जीत कर ऐसे ही उम्मीदवार जाएंगे कि जिसको टिकट मिलेगी वही चुनाव लड़ेगा और वो चुनाव लड़ेगा वही जीतेगा। तो दल चुनाव में बहुमत जीत, उनका मुख्य मकसद क्या है? बहुमत जीतना। इसके लिए वो कहता है अपराधियों को भी टिकट देते हैं, धनी लोगों को टिकट देते हैं, ये चीज़ें गलत है। उसके बाद विकल्पहीनता कि राजनीतिक दल उन समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं जिनका देश सामना करता है, ये अपनी नीतियों के बारे में बताते हैं, इन समस्याओं को सुलझाने में जो सहायक नीतियां हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारी नीतियां दूसरे दल से अच्छी है। लेकिन ये कहता है अब हमारे देश के सामने समस्या तो जो 5-7 मुख्य हैं, जैसे बेरोजगारी की समस्या है, गरीबी की समस्या है और प्रदूषण की समस्या है, ये 5-4 मेन समस्या है देश के सामने। समस्या तो यही है। अब जैसे कि बीजेपी पार्टी क्या कहती है, उसने अपनी नीतियाँ कार्यक्रम बनाए, उसमें नंबर 1 बेरोजगारी दूर करेंगे अगर हमारी सरकार बनी तो, नंबर 2 देश से गरीबी दूर करेंगे हमारी सरकार बनी तो। ठीक है, कांग्रेस ने अपनी नीतियाँ बनाई, कांग्रेस ने कहा नंबर 1 हम देश से गरीबी दूर करेंगे, नंबर 2 बेरोजगारी दूर करेंगे। अब ये बात तो बीजेपी कह रही है, यही बात कांग्रेस कह रही है, फ़र्क क्या है? बीजेपी का नंबर 1 है बेरोजगारी दूर करेंगे, कांग्रेस का नंबर 2 है बेरोजगारी, सिर्फ नंबर में फ़र्क है। अब दोनों पार्टियों की नीतियां तो एक ही है, अब जनता कहाँ जाए? जनता के सामने और कोई विकल्प नहीं है, ये 2 ही पार्टियां मुख्य भूमिका निभा रही है। तो ये कहते विकल्पहीनता भी, और विकल्प नहीं है। अगर ऐसी मजबूत और पार्टियां होती तो जनता उनके विकल्प, उनकी नीतियां देखती, तो लेकिन जनता के सामने कोई विकल्प नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी कमी है राजनीतिक दलों के अंदर। तो ये राजनीतिक दलों की मुख्य कमी है। दोनों क्वेश्चन ये बड़े आप याद करोगे और जो परिभाषाएं हैं वो दोबारा आप याद करोगे। लिखने का काम आपका है, जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, दूसरे के पहले दोनों पॉइंट, राजनीतिक दलों की पहली दो चुनौतियां दे रखी है, दोनों आप लिखोगे। यह आज का काम आपका। धन्यवाद।